हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर ऑन यूट्यूब। मैं डॉक्टर जॉयदेव। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। मेरे इस चैनल में मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है उसे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। आज का जो टॉपिक है वो है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एनीमिया क्या है वो आप में से बहुत लोगों को ही मालूम है कि एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल, इसका नंबर या फिर हीमोग्लोबिन का अमाउंट अगर कम हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। और प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एनीमिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में एनीमिया क्यों होता है, एनीमिया होने से उसका फीचर्स क्या रहता है, इसके लिए क्या क्या टेस्ट करते हैं, क्या क्या ड्रग्स या मेडिसिन देते हैं, और इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसी बारे में आज की व्लॉग में मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। आपको अगर इस बारे में जानने को इंटरेस्ट है तो इस व्लॉग को एंड तक देखते रहिए। तो पहले जान लेते हैं कि एनीमिया क्या है। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या फिर इसका ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। और इसके अलावा ये बॉडी में जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्ट मेकानिज़म है ये हैम्पर्ड होता है। और प्रेगनेंसी में ये एनीमिया होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है, प्रेगनेंसी के टाइम में बॉडी में आयरन का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी में जो फीटस डेवलप होते हैं उसका भी आयरन डिमांड है, उसके साथ मदर का भी आयरन डिमांड है। इसीलिए ये जो एक्सेस आयरन डिमांड है ये अगर प्रॉपरली फुलफिल नहीं किया गया तो उसके वजह से बॉडी में एक आयरन का डेफिसिट डेवलप कर सकते हैं, और इस डेफिसिट के कारण में बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा एक रीज़न है, प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा, इस प्लाज्मा का वॉल्यूम प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी वजह से ये प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा होने से बाकी जो हीमोग्लोबिन और बाकी जो सेलुलर जो कंपोनेंट्स है उसका डाइल्यूशन होता है, तो इसे डाइल्यूशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो ये दोनों रीज़न है जिस कारण से प्रेगनेंसी के टाइम में एनीमिया डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में एनीमिया डेवलप किया तो उसका साइन सिम्टम्स फीचर्स क्या रहेंगे। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होगा वीकनेस, लेथर्जी, एक्सर्शनल डिस्पनिया ऐसा, या फिर किसी किसी को वाटाइगो भी हो सकते हैं। तो ये सब फीचर्स हैं, मेन फीचर्स है वीकनेस, लेथर्जी, यही होंगे। उसके साथ स्किन कलर पेल हो सकते हैं। तो ऐसा फीचर्स रह सकता है प्रेगनेंसी इन एनीमिया में। अब इसे डायग्नोसिस कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। इसके लिए कंप्लीट हीमोग्राम या फिर ये रूटीन ब्लड जो है उस वो करने से हमें मालूम पड़ता है कि हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, आरबीसी जो है उसका नंबर कम हुआ है कि नहीं। उसके साथ आरबीसी का और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है वो भी चेक करते हैं, जिसमें एमसीवी, एमसीएच, आरडीडब्ल्यू ऐसा बहुत सारे पैरामीटर्स है जो भी देखा जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उससे मालूम पड़ता है। अब जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके लिए ओरल आयरन सप्लीमेंट है। तो अब है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में एनीमिया डेवलप ही ना हो तो फिर इसे ट्रीट करने का चांसेस ही नहीं रहेगा। तो पहले से ही अगर प्रिवेंट किया जाए तो वो सबसे बेटर होगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटीनेटल चेकअप्स। दैट मीन्स प्रेगनेंसी जब एश्योर हुआ, कंफर्म हुआ, उसके बाद जो चेकअप होता है मदर का, जो रेगुलर इंटरवल में डॉक्टर के पास चेकअप होता है, उसे बोलते हैं कि एंटीनेटल चेकअप। ये एंटीनेटल चेकअप जब होते हैं तब ये रूटीनली ये ब्लड का डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस होता है। अगर किसी को एनीमिया डेवलप किया तो उस टाइम में ही इनिशियली अगर मालूम पड़ जाए तो उसके हिसाब से आयरन टैबलेट्स, कैप्सूल है, ये सब जो मेडिसिन है ये दे के
एनीमिया को करेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ फोलिक एसिड भी एक ऐसा है जिसका डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, और जो डेवलपिंग बेबी है उनमें भी बहुत सारा एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर फीचर रहा तो इनिशियली आयरन टैबलेट हो, फोलिक एसिड टैबलेट हो, ये सब देने से क्या होता है कि एनीमिया बहुत जल्दी करेक्टेड हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटीनेटल चेकअप्स। एंटीनेटल चेकअप्स में अगर एनीमिया आया तो उसके हिसाब से प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, प्रेगनेंसी में एनीमिया। तो आपका अगर इस टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में आपके जो क्वेरी है उसे सॉल्व करने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगा तो दूसरों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।